यूपी का एक ठग जो पटना में आर्मी की वर्दी पहनकर कैंट इलाके में घूमता था और लोगों को फुसला कर कहता था कि अगर आपको सेना में नौकरी लगवानी है तो हमको बताइएगा, मेरा पहचान बड़े बड़े साहब लोगों से है। आर्मी की इंटेलिजेंस जो होती है वो पिछले 2 सालों से यूपी के इस ठग गंगाराम के तलाश में थी और गंगाराम खुले तौर पर दानापुर के कैंट इलाके में घूम रहा था, लोगों को ठग रहा था और लोगों को ऐसी ऐसी कहानी वो सुनाता था कि लोग बहुत आसानी से उसके झांसे में आ जाते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गंगाराम दिन भर मिलिट्री और आर्मी के ड्रेस में घूमता था। किसी को इस बात पर शक ही नहीं हो सकता था कि वो आर्मी में है ही नहीं। उसका दिमाग इतना तेज था कि उसने अपनी पत्नी का इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल, एयरफोर्स वाले हॉस्पिटल में करवा लिया था और उसके पास फर्जी आईडी कार्ड था, फर्जी कैंटीन का कार्ड था और दिन भर अपना पूरा आर्मी का कपड़ा पहनकर वो ऐसे दानापुर के कैंट इलाके में घूमता था जैसे मानो वो सही में आर्मी में नौकरी करता है। लेकिन असलियत ये थी कि वो लोगों के साथ ठगी करता था और लोगों के बच्चों को सेना में नौकरी दिलवाने के नाम पर एक तरीके से झूठा आश्वासन देकर उनसे पैसा ऐंठता था। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है कल दानापुर के कैंट इलाके से। आर्मी की जो इंटेलिजेंस की टीम थी और दानापुर जो पुलिस थी, उन दोनों ने मिलकर इसको गिरफ्तार किया है और इसकी जालसाजी की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना बड़ा ठगी कोई कैसे कर सकता है। अब तसल्ली से गंगाराम की कहानी सुनिए। गंगाराम एक आदमी से मिलता है जिनका नाम है प्रियरंजन। वो सेना से रिटायर्ड अफसर हैं और सेना से जब वो रिटायर हो गए तो उनकी मुलाकात दानापुर के कैंटीन में होती है गंगाराम से। गंगाराम भी कैंटीन से कुछ लेने गया था और बातों बातों में प्रियंजन जी को गंगाराम कहता है कि उनको अपने बेटे की नौकरी लगानी होगी तो वो उनको बताएं। उसका जो पहचान है वो बड़े बड़े अफसरों से है। सेना के वर्दी में देखकर प्रियंजन जी को लगा कि भाई ये आदमी सच बोल रहा है और मेरे बेटे का नौकरी लगवा देगा। उसके कुछ दिनों के बाद वो उनको फोन करके कहता है कि आपको एक फॉर्म भरना होगा। फिर वो लड़का फॉर्म भर देता है, मतलब कि प्रियरंजन जी का बेटा। और उसके बाद कुछ दिन बाद वो कहता है कि जो पुराने वाले साहब थे, जो पुराने वाले अफसर थे, उनका तबादला हो गया है। जो नए वाले अफसर आए हैं वो 4 लाख रुपया मांग रहे हैं। प्रियरंजन जी कहते हैं कि हम घूस देकर अपने बेटे का नौकरी नहीं लगवाएंगे और वो कहते हैं कि उसका डॉक्यूमेंट लौटा दिया जाए। डॉक्यूमेंट जो गंगाराम था ये लौटाता नहीं है। कुछ दिनों के बाद प्रियरंजन जी के घर पर आईडी कार्ड जाता है और सेना से ज्वाइनिंग लेटर जाता है। प्रियरंजन जी खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि गंगाराम ने उनका काम करवा दिया। उसके बाद 3,75,000 रुपया प्रियरंजन जी गंगाराम के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करवा देते हैं। उसके बाद जब जांच होती है तब मालूम चलता है कि जो आईडी कार्ड और जो ज्वाइनिंग लेटर प्रियरंजन जी के घर गया था उनके बेटे के नाम पर, वो फेक था, वो पूरा का पूरा नकली था। अब ये जाते हैं दानापुर कैंट इलाके में, वहीं पर जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं और उसके बाद आर्मी की जो इंटेलिजेंस की टीम है वो इस आदमी के पीछे पड़ जाती है। आप सोचिए, आर्मी के कपड़े में दिन रात ये आदमी घूम रहा था। रहने वाला यूपी का है लेकिन पटना में किराए के कमरे में रहता है और लोगों को ऐसा ठगता है कि किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हो भी सकता है आम जीवन में। लेकिन वो इतना शातिर था कि सब चीज को अच्छे से कर रहा था। दानापुर की पुलिस भी उसको ढूंढ रही थी, आर्मी की इंटेलिजेंस की टीम भी ढूंढ रही थी और कल आखिरकार शाम को वो दानापुर के कैंट इलाके में ही घूमता मिला और उसको पकड़ा गया। और जब पूछताछ हुई तो कई सारे राज खुले। उसके पास 25 ईमेल आईडी है, आईडी कार्ड है, कैंटीन का कार्ड है और इन तमाम तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो लोगों को बरगला रहा था, फंसा रहा था और उनको इस बात का झूठा विश्वास दिलाता था कि वो उनका नौकरी लगवा देगा। बाकी अब वो पकड़ा चुका है और उससे जब पूछताछ होगी तो कई राज निकलेंगे जो समय आने पर हम आपको बता देंगे। फिलहाल आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।